नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं पत्रकार राहुल वैद और आप देख रहे हैं आरवी टॉक्स मीडिया। चुनावी सर्वे की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव नवा और यहाँ पर इस गांव में अहीर बेल्ट का जो बहुमत माना जाता है। भिवानी क्षेत्र के पास जो गांव हैं उनमें अहीर बेल्ट का इसका नाम आता है। तो आज इस गांव में पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी जो राव दान सिंह हैं, धरातल पर जब उनका जिक्र आता है तो सामने यही आता है कि भाजपा उम्मीदवार सांसद धर्मवीर सिंह कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर के रूप में अपना बहुमत फ़िलहाल भिवानी लोकसभा सीट से हासिल कर पाएंगे या कर लेंगे, ऐसा ज़मीनी स्तर पर आमजन के बीच चर्चा चल रही है। इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हम ग्रामीणों से रूबरू होने पहुंचे हैं कि इस गांव के अंदर किस प्रकार का, कौन से नेता का बहुमत या मजबूती के साथ वो आगे चल रहा है। तो गांव वालों से इस बारे में बातचीत करते हैं। तो फ़िलहाल हम पहुंचे हैं नवा राजगढ़ जो सरकारी स्कूल है, इस स्कूल के पास में एक अड्डा है। तो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार भाई साहब। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। और ठीक हो जी? बढ़िया जी। गांव से ही हो आप? हाँ जी, यहाँ से गांव से। कौन से गांव से हो? राजगढ़ से। राजगढ़ गांव से। आप लोग भाई साहब? नवा से। नवा गांव से। तो किस प्रकार का समीकरण चल रहा है जी गांव में फ़िलहाल जो लोकसभा चुनाव है उनको लेकर? देखो जी, गांव का समीकरण तो हम तो शुरू से ही कांग्रेस का जो पिछड़ा है जब से ही मोदी के साथ है। मोदी सरकार 400 पार। कांग्रेस का काम देखा, पिछले वर्ग में जो 60 साल राज किया उनने, उसके बाद इसी पे आधारित हम था। अच्छा। गांव राजगढ़ को जो है अहीर बेल्ट के नाम से जानते हैं कि अहीर क्षेत्र इसको बोला जाता है। तो फिलहाल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राव दान सिंह, वो भी अहीर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनको लेकर किस प्रकार का समीकरण है? कुछ प्रभाव पड़ा है कांग्रेस ने जो राव दान सिंह को टिकट दी उस पर? देखो ये जी अहीर बेल्ट है सच में, और ये 5-7 गांव अहीरों के हैं। कौन कौन से गांव आते हैं इसके अंदर अहीर बेल्ट? इसमें रूपगढ़, राजगढ़, पलादगढ़, नंदगांव। तो बात करें राजगढ़ की, तो क्या समीकरण है फिलहाल गांव में? आप गांव से ही हो। पार्टी के तो देखो जी, हर आदमी के, हर पार्टी के बंदे होते हैं, 2-4 किसी के, 2-4 किसी के, लेकिन तकरीबन जुड़े हुए हैं अब तक बीजेपी के साथ, भाजपा के साथ जुड़े। हाँ जी। क्या कारण रहा है भाई साहब जो भाजपा के साथ लगातार गांव के लोगों का जुड़ाव है? या मोदी फैक्टर, कई बार जिक्र आता है कि मोदी फैक्टर आज भी आम आदमी के बीच में काम कर रहे हैं। कांग्रेस जी देखो पिछले कई सालों से रही लगातार, लेकिन बंदे जो नौकरी हो चाहे किससे चीज़ तैयार, जातिवाद चलती है। कांग्रेस में जातिवाद सबसे पहला स्थान है। लेकिन भाजपा में भी अब जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान या जात पात को लेकर भाषणबाजी नेता देते रहते हैं। तो ये चीज़ तो भाजपा में भी चलती है। मुस्लिम का तो लेकिन भाजपा के सदाई खिलाफ है, और कांग्रेस का दूसरा नाम मुस्लिम है। कांग्रेस है तो मुस्लिम है, मुस्लिम है तो कांग्रेस है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म आएगा तो बीजेपी आएगी। तो हिंदू धर्म तो नहीं आया, लगातार 10 साल भाजपा को इसमें हो गया। हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति तो नहीं है। तो अब आ रही धर्म आ गया क्यों ना? राम के नाम से इन राम की कांग्रेस ने तो बंद करवा दिया, इसने मोदी ने खुलवा दिया मंदिर। क्यों नहीं खुलवाया बताओ? कांग्रेस ने तो बंद करवा रखा था, इसका उद्घाटन भी कौन होने देती, करवाया किसने? इसको लेके तो शंकराचार्य भी कहीं ना कहीं, शंकराचार्यों के बारे में सुना था आपने? शंकराचार्य भी इसका अभी जो श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है इसको लेकर वो अभी सही समय नहीं बता रहे थे। तो उसको लेकर जानकारी है आपको? नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। और क्या काम हुए इस सरकार में भाई साहब? सरकार में तो भाई आदमी की पहचान करवा दी मोदी सरकार ने। आदमी आज अपने पैरों के ऊपर खड़ा है, कहीं भी चला जाए तो आदमी की पहचान है, यही सरकार ने करवाई है। अब तक ये उन्हें नहीं पता था, कहीं मर जाता, कहीं कितने भी हो जाता,
ठाकी फूक दिया करते कौन कितका मर गया कितका नहीं। आज उस आदमी की पहचान है। सबसे बेस्ट काम ये है, हिंदू धर्म की पहचान आने लगी जब से मोदी आया है, सनातन धर्म का उठाव गया। पहचान मोदी ने दी है या आप पहले से हिंदू हैं? हिंदू तो पहले से हैं, लेकिन हिंदू हिंदू तो पहचान तो इनने दी ही भी तो है। इन्होंने पहचान कैसे दी जब आप पहले से ही? हर आदमी के डॉक्यूमेंट इतने बना दिए कि के नाम से आदमी के अपने आप पे पहचान होगी नहीं। कौन किसी ने पूछा करता ये बहादुर है? आप ये अनुमान है। आप अपने पिताजी की औलाद हो, उसका डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। वो भी के नाम से यह सरकारें दे रही है, जन्म होते ही के नाम से उसका आधार डरी हुई कार्ड देने लग रहे। हैं। ये बात दिल्ली में है, केजरीवाल की सरकार है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अधीन इतनी ज़मीन है मुसलमानों के अधीन। ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि मतलब संविधान उनके प्रति चलता नहीं। जब तक वक्फ बोर्ड नहीं टूटेगा वो कानून लागू नहीं होगा उन पर। हिंदुओं को लेकर क्या कुछ काम किए इस सरकार ने? सबके लिए बेस्ट के क्यों नहीं, कौन सा काम नहीं, हिंदुओं के लिए क्या काम किए है तो ऐसे? नहीं, हर जाति के लिए बेस्ट है ये। इसने कोई एक हर जाति के लिए भाई साहब बढ़िया काम कर रखा है। अभी मान ले जो पीछे वो लड़ाई हुई थी उसका मैंने मोदी सरकार अगर कांग्रेस होती ना तो उन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं निकलवाती वहाँ से। सिर्फ एक कांग्रेस है ना, मोदी सरकार निकलवा के लाए जो उन जहाँ बमबारी हो रही थी, कौन सी थी वह यूक्रेन के अंदर से मोदी निकलवा के लाया। अगर कांग्रेस होती तो मतलब ही नहीं था निकलवाने का। ये खुद एक के ना सर रहा अपन जाके इटली बैठ जा। देश का विकास और गांव का विकास। गांव में किस प्रकार का विकास कार्य हुआ है इस सरकार में? आप बोल रहे हो कि गांव का विकास, देश का विकास हुआ है, कैसा विकास हुआ है गांव? सारी कच्ची गली पड़ा करती है, आज सारी पक्की हैं, सारी पक्की है। बिल्कुल पक्की हैं। रोड है ये सारे बढ़िया बना रखे हैं, जब चाहे जीप ते दाना ठा ले भाई। बिजली की व्यवस्था, बिजली फ्री जलाओ भाई सारे। पानी की व्यवस्था, बिजली है, पानी भी के ना तीसरे दिन आओ हमारे फिर फुल आओ पानी। 1 घंटा पानी आता है, 1 घंटा छोड़ते हैं भाई। शिक्षा को लेकर क्या कुछ काम हुए जी? शिक्षा को इतना प्रावधान पंचायत की तरफ तभी पूरा बढ़िया काम और सरकार की तरफ तभी। रोजगार को लेकर क्या काम हुए गांव में? कितने रोजगार मिले? बार इतने मिले हैं जो बंदे लागते ना पैसे दे करके, लेकिन जब से भाजपा ही ऐसे बंदे लागे जो अपने शिक्षित होया करते, अपनी मजबूती पे चला करते, वो बंदे लगे। अपनी खुद की तैयारी करके। बिल्कुल तैयारी वाला ही बंदा लगा है और बिना खर्चे के लगा भाई बालक। और इस सरकार में तो कांग्रेस में तो भाई पैसे दो और फिर भी उनका गल तड़वे चाटने पड़े हैं और फिर भी ना लग गए। कांग्रेस में किस प्रकार रोजगार मिलता था? नौकरियां किस प्रकार दी जाती थी? पैसे घुस लेके भाई के ना नौकरी लगाया करते और पास उन्हें हटा दिया करते कोई दिन राखी। गरीब लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। गरीब का तो मतलब है कौन ही गरीब ना कोई कौन पूछता। जात पात का नारा था और पैसा का लेन देन था। भाजपा ने भी तो कहीं ना कहीं 35 बिरादरी का नारा दिया था, 36 बिरादरी की बजाय 35 बिरादरी। जो बच्चे कामयाब थे पढ़ाई लिखाई में वो कामयाब ही हुए। उसका नहीं, आपने जिक्र किया मतलब भाजपा का कि कांग्रेस का कि जात पात के मुद्दे ज़्यादा थे, तो भाजपा सरकार आने के बाद भी तो कहीं ना कहीं 35 बिरादरी का नारा मिला था। फिर उनमें नौकरी उनकी नहीं लगी, जाटों की नहीं लगे, ब्राह्मणों की नहीं लगे, किस जात की नहीं लगी। नहीं, हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे, लेकिन वैसे बता रहे हैं कि आपने बताया कि कांग्रेस सरकार जाति पाति की बात करती है, तो भाजपा ने भी तो नारा दिया था 35 बिरादरी का। हाँ, तो 35 बिरादरी 36 में सब आ जाती हैं, लेकिन उनमें क्वालिफाई जो सेलेक्टेड है बच्चा जिसमें क्वालिफिकेशन है तो उसको जो सुविधा थी वो नहीं मिली। क्या कांग्रेस में ऐसे क्या काम थे जो आपके गांव में नहीं हो पाए थे और भाजपा ने उसको आने के साथ पूरा किया? क्या काम है ऐसे जो कांग्रेस सरकार में नहीं हुए थे और अभी हुए हैं पूरे? जी भाई साहब। नहीं मेरे भाई, तो फिर इसका मतलब तो फिर कांग्रेस में पहले से काम हो रखे थे, भाजपा को टाइम हो गया 10-20 साल, 10 साल पहले की। जो वाटर सप्लाई ये भाजपा ने सेलेक्टेड करा के आगे पूरा चवा का पानी है जो जमीन इसमें गंदा पानी आता सारा गांव में, भाजपा ने भी सिलेक्टेड करा इसको दूसरी जगह शिफ्ट करना। अच्छा, और क्या काम हुआ? मतलब मैं सिर्फ आपसे उन कामों को लेकर चर्चा कर रहा हूँ कि जो काम कांग्रेस से पूरे नहीं हुए थे, भाजपा ने आते ही प्राथमिकता के साथ आपके गांव में कांग्रेस तो जी देखो आती नहीं थी। एक भाई जिस तरह हमारा शाम ने 6 बजे लाइट आया करती है, 24 घंटे लाइट हो रही है। 24 घंटे? हाँ बिल्कुल 24 घंटे लाइट रहती है, 1 मिनट भी कौन जावे। और नू तो भाई फाल्ट होगा तो जावेगी, जो मोदी सरकार नहीं करे। मजदूर खातर तो भाई मजदूरी दे रखी मारती तो
और इससे अलग सरकार ने क्या काम किए हैं जिससे मजदूर वर्ग भाई ये भी लॉकडाउन लग गया था, हम तो घर ना बैठे थे भाई। मेरा खाता में मजदूरी कापी बनवा रखी, 15,000 रुपये आई थी। कितने समय के लिए आए थे, मतलब कितने समय के अंतराल पे थे? ये मेरे तो 2 महीना के भीतर आ लिए थे। मतलब वो टोटल 2 महीने के 15,000 रुपये मिले थे। हाँ 15,000 मिले थे भैया अपन। और क्या काम हुए भाई साहब ये? वो तो विजय फतह सब नहीं मिला है वो। अच्छा वो तो स्कॉलरशिप वो तो स्कॉलरशिप मिलती है वो तो। और क्या काम हुए भाई साहब मजदूर वर्ग के लिए बात करें? और तो भाई ये भी सिलाई मशीन दे रखी है, जो भी के नाम भाई फार्म बना उसी चीज़ के आ जाए। साइकिल आ ली भाई मेरी तो, अच्छा औजारा के पैसे आ लिए। इतनी मन तो कांग्रेस में मन मिले को नहीं, आज मैंने 16 साल हो गए भाई कापी बनवाई ना, मगर मेरी मोदी सरकार में मेरे जो पैसे आए साइकिल करी इनके सारे सोते। और आप धड़ का वहाँ इस गांव में तो भाई सीधा जाओगा, चाहे बेशक कोई हांडी जाओ। देश का विकास बिल्कुल। और गांव का विकास मोदी सरकार।